हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी। इसके लिए हमको त्रिभुज ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ आपको देखना होगा कि एंगल ए एंगल बी न्यून कोण है, तो यानी कि जो आपका जो ये एंगल है 90 डिग्री वाला वो सी ही होगा, और ये ए होगा और ये बी होगा, क्योंकि ये न्यून कोण है यानी कि 90 से कम होंगे, और सी आपका 90 डिग्री का होगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन यहाँ पर आपको क्या दिया है, एंगल ए एंगल बी न्यून कोण है, एंगल ए एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। एंगल ए एंगल बी न्यून कोण है, और आपको क्या दिया है, cos A बराबर cos B। आपको cos A बराबर cos B दे दिया है। अब यहाँ पर हम लाल बटे कक्का की यूज करेंगे, लाल बटे कक्का। ये साइन के लिए होता है, ये cos के लिए होता है, और ये tan के लिए होता है। पिछले वीडियो में हमने इसकी बहुत बार प्रैक्टिस की थी। तो चलिए अब यहाँ पर यूज करते हैं। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, और ये cos ये भी है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका, ए एंगल के अकॉर्डिंग cos A दिया था, तो ए एंगल के अकॉर्डिंग आधार क्या है आपका, AC रहेगा, AC। कर्ण क्या है आपका, AB है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्ण क्या है, AB है, बराबर। अब यहाँ पर एंगल चेंज हो गया, cos B पे निकालना है, यहाँ पर cos A पे निकालना था, तो cos B पे निकालना है, तो ये एंगल होगा। तो जिस एंगल पे निकालना होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो लंब होती है, हमने पहले पढ़ा था। तो ये लंब होगी, और जो टेढ़ी साइड होती है वो हमेशा कर्ण होती है। तो ये क्या बचा, ये आधार बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, BC, BC डिवाइड बाय कर्ण कितना है, कर्ण दिया है आपका AB। तो चलिए इसको एक बार और समझा देते हैं। cos A बराबर cos B दिया था, तो cos होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आपको A एंगल पे निकालना था आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर आधार क्या था, ये था, और कर्ण क्या था, ये था। टेढ़ी साइड हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। लेकिन यहाँ पर अब एंगल चेंज हो गया, B पे निकालना था, तो हम जानते हैं जो B के सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, लंब होगी, और जो टेढ़ी साइड होती है वो कर्ण होती है। तो ये क्या बचा, आधार बचा। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया आधार बटे कर्ण। तो इसके अनुसार BC ये आधार था और कर्ण AB था। अब यहाँ पर देख सकते हो ये भी AB है, ये भी AB है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो आपका क्या बचेगा, AC बराबर BC, AC बराबर BC। मतलब कि जो AC साइड है वो BC के इक्वल है। ये जो AC साइड है ये BC की क्या है, इक्वल है। तो जब AC साइड BC साइड के इक्वल है तो इसके एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। दैट मीन्स A एंगल बराबर होगा एंगल B के, क्योंकि ये साइड क्या है, आपस में इक्वल हैं। क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। AC बराबर है BC के, ये AC आपकी बराबर है BC के, तो जो B एंगल होगा वो एंगल A के क्या होगा, इक्वल होगा। ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यही आपको दिखाना था, तो आप यहाँ पर आसानी से इसको समझ सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मान निकालना है, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। सोल्यूशन यहाँ पर आपको क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। अब यहाँ पे से हम लाल बटे कक्का लगाते हैं, लाल बटे कक्का। ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, ये होता है आपका किसके लिए, टैन के लिए। तो यहाँ पर कॉट है तो टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। टैन है लंब बटे आधार, तो इसका कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब 7/8। यहाँ पर आधार आपके क्या दे दिया है, 7 दे दिया है, और लंब आपका 8 दे दिया है। तो चलिए अब यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये त्रिभुज है ABC। तो चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। आधार दिया है 7, तो आधार 7 दे दिया है, और आपका लंब दे दिया है 8। लेकिन यहाँ पर आपको कर्ण निकालना है, यानी कि AC फाइंड करना है।
तो AC फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देना है। कर्ण ही हमको फाइंड करना है। कर्ण क्या है, AC है, तो आप यहाँ पर AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। लंब कितना दिया है, 8 दे दिया है, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे दिया है, 7 दे दिया है, 7 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 8 8 64 हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। आपका कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इसमें क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो AC बराबर आपको मिलेगा √113। इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है। तो ये जो AC साइड आई है वो क्या आई है, √113। अब हमने तीनों साइड फाइंड कर ली हैं। अब आपको सिंपली क्वेश्चन को उठाना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको इसको सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है। 1 + sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया है आपका 8 और कर्ण कितना दिया है √113। 8 बटे √113, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस, तो 1 - sin थीटा अभी हमने बताया क्या होता है, 8 बटे 113 हो जाएगा अंडर रूट में, 8 बटे √113 डिवाइड बाय ये वाला, ये है 1 प्लस कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से देखेंगे आधार कितना दिया है 7 और कर्ण दिया है √113। 7 √113, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और ये वाला ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। 1 माइनस, अभी पता किया है कॉस थीटा क्या होता है, 7 बटे √113 ये होता है। इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्रैकेट में है a + b, एक ब्रैकेट में है a - b। ये किसका फार्मूला होता है, a² - b² का। a² - b² क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a - b। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर a 1 को मानेंगे और b मानेंगे 8 बटे √113 को, तो यहाँ से अब इसमें हम यूज करेंगे। तो a का स्क्वायर, a क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है 8 बटे √113 का स्क्वायर। उसके बाद बटे में है हमारा 1 + 7 बटे √113, 1 माइनस 7 बटे √113। ये भी सेम ऐसा है a + b, a - b का। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो a² a क्या है 1 का स्क्वायर माइनस b², यहाँ से देखना है -b², b की जगह क्या है 7 बटे √113, 7 बटे √113 का स्क्वायर। अब करना है, सॉल्व करना है इसको। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और हम जानते हैं इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 113 डिवाइड बाय आपका क्या है 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट से क्या हो जाएगा ये स्क्वायर कट जाएगा। तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर 113। अब आपको इसमें एलसीएम लेना है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 113 ही मिलने वाला है, 113। और ऊपर क्या बचेगा 113 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना मिलेगा 64 मिलने वाला है। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना मिलेगा 113, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मिलेगा 113 माइनस 64। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके भी डिवाइड में 113 है, इसके भी डिवाइड में 113 है, तो यहाँ से 113 से 113 आपका कट जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको बचेगा 113 माइनस 64 और यहाँ पर बचेगा 113 माइनस 49।
113 माइनस 49। अब इन दोनों को माइनस कर देना है, तो यहाँ पर 113 में से 64 माइनस करेंगे तो आपको क्या बचेगा, 49 बचेगा। और यहाँ पर 113 में से आपको 49 को माइनस करना है तो आपको क्या बचेगा, 64 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो चलिए इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे जगह है तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं आधार बटे लंब, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब यहाँ पर आधार क्या है, आधार आपका है 7 और लंब कितना है आपका, लंब है 8। अब इन दोनों का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा और 8 अठे 64 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बराबर है या नहीं, इसको आपको चेक करना है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। सोल्यूशन यहाँ पर आपको दिया है, क्या दिया है, 3 कॉट ए बराबर 4। तो यहाँ से 3 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो कॉट ए बराबर आपको मिलेगा 4/3 और लाल बटे कक्का यूज करते हैं। अब तो आप इसको याद कर चुके होंगे। लंब बटे आधार क्या होता है आपका, tan के लिए होता है। तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार बटे लंब बराबर आ जाएगा 4/3। अब आपको यहाँ पर एक त्रिभुज ड्रॉ करना है। ये त्रिभुज है ABC। अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देना है। आधार दिया है 4, आपको यहाँ पर 4 पुट कर देना है और लंब कितना दिया है आपका 3 दिया है। यहाँ पर AC आपको नहीं दिया है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल लेना है। तो यहाँ पर यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से AC निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दिया है, AC दिया है। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। AC का स्क्वायर बराबर 3 तरह की 9, 4 चौके 16। AC का स्क्वायर ये आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा और यहाँ से आपका 5 बाहर आ जाता है। तो AC बराबर आपको मिलेगा 5। तो यहाँ पर आपको पुट कर देना है AC 5 है। अब यहाँ पर आपको तीनों साइड मिल चुकी है तो आपको क्वेश्चन को ले लेना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो 1 माइनस tan क्या होता है, tan होता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना दिया है 4, तो 3/4। यहाँ पर स्क्वायर है तो आपको यहाँ पर स्क्वायर लगा देना है अपॉन ये है 1 प्लस tan अभी पता किया क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब है 3, आधार है 4, 3/4 का स्क्वायर बराबर में आपको दिया है कॉस स्क्वायर। कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। तो साइन कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब ये है, कर्ण ये है, तो 3/5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करना है। 1 माइनस 3 तरह की 9, ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, अपॉन 1 प्लस 3 तरह की 9 और ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 बराबर 4 चौके कितना हो जाएगा 16 और ये 5 बचे 25 हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर कर रहे हैं। 3 तरह की 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 16, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 9 डिवाइड बाय, इसमें एलसीएम लेंगे तो आपको 16 ही मिलने वाला है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे 16 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आपको 9 ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके भी बटे में 16 है, इसके भी बटे में 16 है, तो इसको हम काट देंगे। और ये आपका क्या है, यहाँ पर भी 25 है, यहाँ पर भी 25 है, तो एलसीएम कितना मिलेगा आपको 25 मिलने वाला है। तो ये एज इट इज सेम लिखना पड़ेगा, 16 माइनस 9
यहाँ पर आपको क्या बचा है 16 माइनस 9 अपॉन यहाँ पर 16 प्लस 9, तो ये मिलेगा आपको 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9, और ये 16 माइनस 9 है और 25 है, तो 16 में से 9 घट जाएगा तो आपको कितना बचेगा 7, और बटे में क्या है 25 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या बचेगा आपका 16 में से 9 जाएगा, आपका कितना बचेगा 7 बचेगा, और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 7/25 बराबर 7/25, यानी कि यहाँ पर दोनों साइड क्या आई हैं इक्वल आई हैं। क्या आई हैं 7/25 बराबर 7/25। ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड है जो क्या थी 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, और दूसरी साइड क्या है हमारी cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, जो दोनों क्या आई हैं सेम आई हैं, तो ये दोनों क्या हैं आपस में बराबर हैं, तो लिखेंगे हाँ ये क्या है आपस में बराबर हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि त्रिभुज दे दिया है ABC, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ये त्रिभुज है ABC, यहाँ पर आपका जिसका कोण क्या है B समकोण है, यानी कि ये एक एंगल क्या है समकोण है। अब यहाँ पर आपको दिया है यदि tan A बराबर 1/√3, तो यहाँ पर आपको दिया है tan A बराबर √1/3, आपको ये गिवन है। ये हम सोल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो tan क्या होता है, tan होता है आपका लाल बटे कक्का में tan क्या होता है, tan होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया है 1 और आधार कितना दिया है √3, तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देना है। लंब कितना दिया है 1 और आपका आधार कितना दिया है √3। यहाँ पर आपको कर्ण निकालना है यानी कि AC निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दिया है AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब 1 है तो 1 का स्क्वायर, और आधार √3 है तो इसका स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो आपका क्या मिलेगा 3 मिलेगा। 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जैसे √ हटा, यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, और ये होता है 2 × 2, यानी कि इससे क्या निकल जाएगा, इससे आपका 2 निकल जाएगा। तो ये 2 AC बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने तीनों साइड फाइंड कर ली है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है sin A, यहाँ पर आप देख सकते हैं sin A cos C प्लस cos A sin C। अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देना है लाल बटे कक्का से। साइन क्या होता है, साइन आपका होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया है 1 और कर्ण कितना दिया है 2, तो 1/2। ये मल्टीप्लाई में है दोनों, तो मल्टीप्लाई लगा देते हैं। cos C, C यहाँ पर आपको C दे दिया गया है, यानी कि एंगल चेंज हो चुका है, तो ये C के सामने वाली साइड क्या होगी, C के सामने वाली साइड हमेशा लंब होगी, क्योंकि जिस एंगल पे पूछा जाता है उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है लंब होती है। तो ये C एंगल है तो इसके सामने वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, और टेढ़ी साइड हमेशा क्या होती है कर्ण होती है। तो ये क्या बचा आधार बचा। तो cos क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर अब ये आधार है कर्ण ये है, तो 1/2 प्लस है, प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है cos A पे निकालना है, यानी कि इसको हटा देते हैं। cos A पे निकालना है, cos A ये है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी लंब होगी, क्योंकि जिस भी एंगल पे पूछा जाता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है हमेशा लंब होती है। तो ये लंब है तो ये आधार बचेगी, और ये टेढ़ी साइड हमेशा क्या होती है कर्ण होती है। तो यहाँ पर क्या है cos है, तो cos के लिए होता है आधार बटे कर्ण, आधार रहेगा √3 और कर्ण रहेगा आपका 2। अब यहाँ पर आ गया sin C। साइन के लिए क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लेकिन एंगल क्या दे दिया है एंगल दे दिया है C, तो C के लिए ये C है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, इसके सामने वाली साइड हमेशा लंब होगी, और ये कर्ण होगी टेढ़ी साइड, तो ये क्या बचा ये आपका आधार बचेगा।
तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना। साइन के लिए क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। तो लंब कितना है, लंब है √3 और कड़ कितना है 2, तो हो जाएगा √3/2। अब क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। 1 एकम 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 का √3 से करेंगे तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा, उसमें से आपका 3 बाहर आ जाएगा। यानी कि जब सेम वैल्यू के रूट हों तो उसमें से वैल्यू आपकी बाहर आ जाती है। और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो आपका 4 एलसीएम आएगा और 1 + 3, क्योंकि एलसीएम यानी कि आपका डिवाइड में सेम है तो ये 1 + 3 रहेगा। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 / 4, 4 एकम 4। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसका मान क्या निकलेगा, इसका मान आपका निकलेगा 1। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है cos A cos C - sin A sin C। ये वही वाला त्रिभुज है जो पहले मैंने बनाया था, इसको दोबारा से यहाँ पर बनाया है ताकि और अच्छे से समझ सकें। त्रिभुज हमारा वही है, देखिए यहाँ पर √3 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था। तो इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं दूसरे का। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या है हमारा, cos A cos C - sin A sin C। अब यहाँ पे लाल बटे कक्का लगाना है, LAL KKA। ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है और ये टैन के लिए होता है। यहाँ पर कॉस दिया है तो कॉस के लिए क्या होगा, आधार बटे कड़। आधार बटे कड़, आधार क्या है, आधार √3 है, कड़ है 2, √3/2। ये मल्टीप्लाई में होते हैं सारे। कॉस C यहाँ पर A पे था तो ये लंब था, तो हमने क्या लगाया था, आधार बटे कड़। आधार ये था, कड़ ये था। यहाँ पर cos C है, C पर चेंज करना है यानी चेंज हो जाएगा। C पर क्या हो जाएगा, C पर ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्योंकि जिस भी एंगल पे पूछता है उसके जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा लंब होती है। और ये टेढ़ी साइड हमेशा क्या होती है, कड़ होती है। तो ये क्या बचा, आधार बचा। यहाँ पर क्या निकालना है, cos C। cos क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार क्या है, 1 है, कड़ क्या है 2 है। माइनस साइन A। A एंगल पे क्या होगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। और टेढ़ी साइड हमेशा क्या होती है, कड़ ही होती है। तो साइन A, साइन क्या होता है, लंब बटे कड़। लंब हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर दे सकते हैं 1 और कड़ हो जाएगा 2, तो 1/2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे साइन C यानी C एंगल पे निकालना है। तो C एंगल पे हमको पता है, क्या पता है कि C एंगल पे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ये हमारा लंब हो जाएगा, ये कड़ ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो क्या निकालना है, साइन पे C पे। तो यहाँ पर साइन C पे निकालना है। तो साइन होता है लंब बटे कड़, तो लंब ये है और कड़ ये है, √3/2। √3/2, ये √3 का 1 से करेंगे तो √3 आएगा। 2 दूनी 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो √3 ही आएगा और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों क्या है, सेम है। √3/4 माइनस √3/4, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो क्या बचेगा, 0। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ = 5 सेंटीमीटर है। साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर त्रिभुज PQR है तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो चलिए त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज है PQR। PQR, यहाँ पर समकोण क्या था, Q कोण समकोण है। तो ये Q जो है वो समकोण है। यहाँ पर आपको दिया है PR + QR = 25। सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। क्या दिया है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया है, PQ = 5 सेंटीमीटर। PQ = 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर PQ = 5 सेंटीमीटर यानी कि PQ बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। और आपका क्या दिया है, PR + QR यानी कि PR, ये PR और QR दोनों को मिला के कितना दिया है, योग करके कितना दिया है, 25 दिया है। पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ का स्क्वायर, कड़ क्या है PR, तो
क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना दिया है पी क्यू, तो प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर यहाँ पर हम क्या करें पी आर की वैल्यू निकालें, क्यू आर को उधर भेजना पड़ेगा तो पी आर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यही करते हैं हम, यहाँ पर पी आर की वैल्यू निकालते हैं। पी आर बराबर ये इधर क्या है 25 है, तो इधर प्लस का है तो उधर कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस क्यू आर। तो पी आर की वैल्यू क्या आ गई 25 माइनस क्यू आर। अब यहाँ पर पी आर की जगह पे ये इसको पुट कर देना है, तो यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं 25 माइनस क्यू आर, ये इसका स्क्वायर है बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू वैल्यू आपको दी दिया है 5, तो यहाँ पर आपको 5 पुट कर देना है, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया है, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस का है माइनस 2, a की जगह पर 25 है, b की जगह पर क्यू आर है, और बराबर में आपका क्या दिया है क्यू आर का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 कितना होता है 625 होता है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 क्यू आर, 50 क्यू आर हो जाएगा, और ये है क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर 625 से उधर भेज देते हैं, इधर क्या बचेगा क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, इधर क्या बचेगा क्यू आर का स्क्वायर, इधर है आपका 25, तो ये इधर आ जाएगा माइनस में 625। अब यहाँ पे देख सकते हैं इधर बराबर के इस पार आपका है क्यू आर का स्क्वायर प्लस में, इधर भी बराबर के इस पार है क्यू आर का स्क्वायर प्लस में, तो क्या करना पड़ेगा क्यू आर स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो इधर बचेगा क्यू आर का स्क्वायर ऑलरेडी है, ये भी चला आएगा, ये प्लस का है तो इधर कैसा हो जाएगा माइनस का क्यू आर का स्क्वायर बचेगा, और इधर कितना है माइनस के 50 क्यू आर, इसमें घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का क्या बचेगा 600 बचेगा, क्योंकि 625 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 600 बचेगा, माइनस का बचेगा क्योंकि ये माइनस का बड़ा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये आपस में घट जाएंगे, तो क्या बचेगा माइनस का 50 क्यू आर बराबर माइनस 600, ये माइनस से ये माइनस कर जाएगा, और यहाँ से 50 हटेगा इसके बटे में आ जाएगा, और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो क्यू आर बराबर क्या बचेगा, तो आपका क्यू आर बराबर यहाँ पर क्या बचा 60 बटे में कितना है 5, तो 5 एकम 5, इसको 12 बार काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू कितना आ गई 12 सेंटीमीटर, क्यू आर क्या है ये है, ये कितना आया है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या करना है हमको पी आर निकालना है, पी आर निकालना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्या करना है यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ से पी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए निकालते हैं, यहीं पर लिखा है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर कितना दिया है 12, पी आर तो इसको घटा देंगे तो बचेगा 13, ये कितना बचेगा आपका 13, तो पी आर कितना आ गया है 13 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको निकालना है साइन पी कॉस पी और टाइन पी के मान, तो यहीं पे निकाल देते हैं। लाल बटे कक्का क्या होता है लाल बटे कक्का। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है साइन पी कॉस पी, तो पहले साइन पी निकालते हैं, साइन पी, साइन क्या होता है इसी एंगल पे निकालना है, ठीक है, तो इसके सामने वाली साइड हमारी क्या होगी लंब होगी, तो साइन पी निकालना है, तो साइन क्या होता है लंब बटे कड़ होता है, लंब बटे कड़, लंब कितना दिया है लंब 12 दिया है और कड़ 13 दिया है, तो आ जाएगा 12 बटे 13, तो साइन पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 बटे 13। तो दूसरा क्या है कॉस पी, कॉस क्या होता है आधार बटे कड़ होता है, आधार कितना दिया है 5 और कड़ कितना दिया है 13, तो आ जाएगा 5 बटे 13। और लास्ट हमको निकालना था टैन पी का मान, तो यहाँ पर लिख देते हैं टैन पी बराबर, टैन क्या होता है
tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है, लंब आपका दिया है 12 और आधार दिया है 5, तो हो जाएगा 12/5। तो यहाँ पर हमने sin p, cos p और tan p की वैल्यू निकाल दी है, यही आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको बताना है कि ये जो कथन है ये सत्य है या असत्य है, वो भी आपके कारण के साथ। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये असत्य है, क्योंकि √3 भी tan का मान होता है जो कि 1 से ज़्यादा होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, तो किसी मान के लिए 12/5 होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है cos a कोण a के कॉसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये आपका असत्य है, क्योंकि कॉसेकेंड का मतलब होता है कॉसेक, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कॉस की बात हो रही है। तो कॉस किसका संक्षिप्त रूप है, कॉसेकेंड का नहीं होता है, ये होता है आपका कोसाइन का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये कॉसेक के बारे में बता रहा है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कॉस के बारे में। अगर यहाँ पर कोसाइन होता तो ये सत्य हो जाता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, ये असत्य है। ये कह रहा है कि कॉट और ए जो इसका गुणनफल है, तो ये क्या है, असत्य है। भाई ये एंगल है, ये आपका अनुपात है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये आपका गलत है। लिखा किसी भी, यानी कि कोई भी अगर एंगल होगा, यानी कि 30, 45, 60 जो भी एंगल है उसके लिए क्या यही आएगा, ये आपका असत्य है, क्योंकि मान अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा आपका असत्य है और पांचवा भी क्या है, असत्य है। तो इस वीडियो में हमने 8.1 को कंप्लीट सॉल्व किया है। पार्ट 1 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगली वीडियो में हम 8.2 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।